हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वाटर मार्क कि वाटर मार्क क्या होता है और कैसे लगाते हैं। और आज हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग पेजेस पर अलग अलग वाटर मार्क कैसे लगाया जाता है। तो अलग अलग वाटर मार्क लगाने से पहले हमें वाटर मार्क लगाना आना चाहिए कि वाटर मार्क कैसे लगता है और वाटर मार्क क्या होता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि व्हाट इज वाटर मार्क। देखो, वाटर मार्क होता है जब कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में लाइट कलर में कुछ भी लिखना चाह रहा हो तो उसको हम वाटर मार्क बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है कि कोई अपनी कंपनी का नाम लिख दे या फिर कोई अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। तो वो नोट्स मैंने बनाए हैं स्पेशली इसके लिए। मैं क्या कर सकती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट के पेज के बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी नाम मेंशन कर दूंगी ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि ये मेरी कंपनी से रिलेटेड है या फिर मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। तो उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। अभी देखो, वाटरमार्क कहाँ पे मिलेगा और कैसे लगाया जाएगा। तो वाटरमार्क आपको मिलेगा पेज लेआउट की टैब में। हमारी होम और इंसर्ट दो टैब कंप्लीट हो चुकी है। आज हम कर रहे हैं पेज लेआउट टैब, और पेज लेआउट टैब में सबसे पहले हम वाटरमार्क कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है। वाटरमार्क लगाने के लिए आपको सबसे पहले वाटरमार्क पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वाटरमार्क पे क्लिक करोगे, ये देखो आपके सामने कुछ बने हुए बाय डिफॉल्ट वाटरमार्क आ रहे हैं, यानी कि आप इसमें से कोई भी चूज करके लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये कॉन्फिडेंस से लिखा हुआ है ये वाला ही लगा लेती हूँ। ये देखो, मैंने ये वाला लगा लिया। बिल्कुल ही लाइट कलर में दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। देखो, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जूमिंग को कम कर लेंगे ताकि आपको एक साथ जितने भी पेजेस आपने ले रखे हैं आपको एक साथ अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो 3 पेजेस और एक ये रहा 4 पेजेस हैं। तो मैं वाटर मार्क में गई। वाटर मार्क में जाने के बाद ये तो था कि बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो बने हुए हैं कि कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है तो कॉन्फिडेंशियल ही आएगा। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको कस्टम वाटर मार्क में जाना पड़ेगा। यहाँ से आप चले जाओ कस्टम वाटर मार्क में। जैसे ही कस्टम में जाओगे, आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर देखो सबसे पहले नो वाटर मार्क। मीन्स कि अगर आपको कोई भी वाटर मार्क नहीं लगाना हो तो आप नो कर दोगे, या फिर आपने लगा रखा है तो उसको रिमूव करवा लोगे। सेकेंड है पिक्चर वाटर मार्क, कि अगर आप पिक्चर के रूप में वाटर मार्क लगाना चाहते हो, मीन्स कि आपको टेक्स्ट नहीं लिखना, पिक्चर लगानी है, उसके लिए। नेक्स्ट ये रहा टेक्स्ट वाटरमार्क, कि अगर आपको टेक्स्ट लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे टेक्स्ट वाटरमार्क पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि अगर बाय चांस पिक्चर पे क्लिक है तो ये देखो डिसलाइट है सारे ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा टेक्स्ट, यहाँ पे आप चले जाओ और इसमें से कोई भी चूज कर लो। अगर इसमें से चूज नहीं करना तो अपना कोई भी टाइप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर टाइप कर लिया। ये है फॉन्ट की स्टाइल, कि आपको कौन सी स्टाइल में फॉन्ट रखना है। आप जो मर्जी यहाँ से चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ से देखो कलर ये लाइट कलर का है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाए। ये मैंने रेड कर दिया और अप्लाई। ये देखो जैसे ही मैंने अप्लाई किया आपका वाटर मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों पेजेस पे आ गया है। तो हम इसी को वाटर मार्क बोलते हैं, और ये बहुत ही लाइट कलर में है। तो अगर आपको थोड़ा सा और डार्क करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके फिर अप्लाई करोगे तो ये देखो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। लेकिन जब हम वाटर मार्क की बात कर रहे हैं तो उसको लाइट कलर में ही रखते हैं, क्योंकि वाटर वाटर मीन्स बिल्कुल पानी की तरह लाइट कलर, ठीक है। और अगर हम डार्क करेंगे तो हमें उसके ऊपर हमारा मैटर भी तो लिखना होता है ना, तो फिर वो हमारा मैटर नहीं दिखाई देगा अगर हम उसको डार्क करके रखेंगे। तो इसलिए हमें लाइट ही करके रखना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको लाइट ही रखो। उसके बाद देखो ये इसकी लेआउट है कि आपको डायगोनल रखना है या फिर हॉरिजॉन्टल। डायगोनल तो ये ऑलरेडी है, मींस कॉर्नर टू कॉर्नर। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करो। ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया आपका, ठीक है। वापस से डायगोनल करना है, डायगोनल कर दो। ये है साइज। ऑटो में बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जो उठाएगा वो आएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी साइज चेंज करना है यहाँ से चेंज कर लो। मैं यहाँ पे 120 करके दिखा रही हूँ, अप्लाई। ये देखो 120 में इतना आ रहा है, 144 में देखो इंक्रीज हो गया, ठीक है। वापस अगर बिल्कुल ही कम करना है 36 कर दो, अप्लाई। ये देखो बहुत ही छोटा सा हो गया,
तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। ऑटो में कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग उठा लेगा, ठीक है। ये तो था नॉर्मली सिंपली अगर आपको वाटर मार्क लगाना है तो बाय डिफॉल्ट सभी पेजेस पे लगेगा। ये देखो पेज नंबर 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है। ये ऐसे पेज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से इसकी जूमिंग को कॉर्नर से कम कर रखा है। अगर साइज बढ़ा लोगे तो ये देखो पहले जैसा बन जाएगा, फर्स्ट पेज पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, मीन्स की बाय डिफॉल्ट आएगा। तो एक साथ आप लोगों को दिख जाए इसलिए मैंने पेज की साइज को कम कर रखा है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि अगर इनकी जगह पे अगर आपको पिक्चर वाटरमार्क लगाना है, मीन्स की टेक्स्ट लगाना ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको कस्टम में ही जाना पड़ेगा। कस्टम में जाने के बाद ये रहा पिक्चर वाटरमार्क, आप पिक्चर पे चले जाओ। पिक्चर पे जाने के बाद आप चले जाओ सेलेक्ट पिक्चर पे। सेलेक्ट पिक्चर में जाओगे, इसमें से कोई भी पिक्चर उठा लो, जैसे मैंने ये वाली पिक्चर उठा करके इसको इंसर्ट करवा दिया और अप्लाई, ठीक है। तो ये देखो आपकी पिक्चर इंसर्ट हो रही है, लेकिन बिल्कुल ही लाइट कलर में हो रही है ना पिक्चर इंसर्ट, तो हल्की सी ये डार्क हो जाएगी। कहाँ से, जो आपके सामने ये वॉश आउट का ऑप्शन है ना, यहाँ से वॉश आउट का मतलब होता है उसको वॉश करना। अगर हम किसी भी चीज को वॉश करेंगे तो वो और भी लाइट हो जाती है। तो यहाँ से क्लिक हटा के अप्लाई कर दो, तो ये देखो ये डार्क हो गई। अदरवाइज आपकी कैसे जाएगी ये, अगर इसके ऊपर आपका शो होगा तो ये बिल्कुल ही लाइट में जाएगी, ये देखो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे स्केल था, हमने इसकी साइज बढ़ाई थी टेक्स्ट की, वैसे ही यहाँ पे हम पिक्चर की साइज को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 200 करके अप्लाई कर दिया तो 200 पे इतनी छोटी हो गई, ठीक है। मैंने 50 पे कर दिया अप्लाई, ये देखो बहुत छोटी होगी। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे क्या करना चाहते हो, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद है नो वाटरमार्क, कि अगर आपको वाटरमार्क कोई भी नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट ही चले जाओ नो वाटरमार्क पे। नो वाटरमार्क पे जाने के बाद आप कर दो अप्लाई, तो आपका वाटरमार्क क्लोज, तो आपका वाटरमार्क बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाएगा। और अगर आपको वाटरमार्क यहाँ से नहीं लगाना तो आपके पास एक और ऑप्शन है, सॉरी वहां से नहीं हटाना, तो ये रहा रिमूव वाटरमार्क, आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से लगा दिया, ठीक है। कलर बिल्कुल ही लाइट है, मैंने इसको डार्क कर दिया रेड, ये अप्लाई मेरा अप्लाई हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। आप यहाँ से रिमूव करवा लोगे, एक ही बात है, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क में आपके सामने 3 ही ऑप्शन है, तीनों के तीनों आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी बात करते हैं, मैंने बताया अभी तो जो मैंने वाटरमार्क लगाया, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी एक वाटरमार्क लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी पसंद से मैंने फिर से यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया। कंप्यूटर लिखने के बाद मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो बात चल रही है, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बात चल रही है, जो मैंने वाटरमार्क लगाया ये बाय डिफॉल्ट सभी पेजेस पे लगेगा। तो ये तो था नॉर्मली लगाने का तरीका, जैसे हम लगाते हैं। अभी आज की क्लास में मैंने बताया कि आप लोग ये भी सीखोगे कि अलग अलग पेजेस पे अलग अलग वाटरमार्क कैसे लगाएंगे। अब किसी किसी के मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि पहले पेज पे भी ये सेम वाटरमार्क है, सेकंड पे भी, अगर मेरे को अलग अलग चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तो मैं कैसे क्या करूं। मीन्स कि यहाँ पे कंप्यूटर लिखना है, यहाँ पे कुछ हार्डवेयर लिखना है, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर लिखना है, या फिर कुछ भी XYZ आपको टाइप करना, वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये याद रखना कि आप यहाँ से कोई भी वाटरमार्क लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट सभी पेजेस पे लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, उनकी एक दूसरे से लिंकिंग होती है। तो पहले आपस में उन जो पेज होते हैं उनकी लिंकिंग को तोड़ना पड़ेगा, और उस लिंक को तोड़ने के लिए आपको ब्रेक सेक्शन में जाना पड़ेगा और इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो ब्रेक कैसे करेंगे, सिंपली देखो इतना तो आप लोगों को आता है कि आप डायरेक्ट ही जाओगे वाटरमार्क लगा लोगे, सभी पेजेस पे वाटरमार्क लगेगा। पहले तो वही लगेगा सेम जो आपने लगाया। अब आपको चेंज करना है, तो अब चेंज करने की प्रोसेस देखो कैसे चेंज होगा। मान लेते हैं कि मुझे चेंज करना है सेकंड पे, ठीक है, और मुझे चेंज करना है सेकंड के बाद फोर्थ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकंड पेज पे यहाँ पे कर्सर रख के, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपको पेज का ब्रेक करना पड़ेगा। ये रहा ब्रेक, जो आपको यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चले जाओ। और ये रहा सेक्शन ब्रेक, कि हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे नेक्स्ट पेज। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, अब इसका ये मतलब हो गया कि इस पेज का लिंक पहले वाले पेज से टूट गया है, ठीक है। उसके बाद मान लेते कि फोर्थ पे भी मेरे को यही करना है, तो स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और फिर ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जाने के बाद नेक्स्ट।
अब इसका मतलब इन दो जो ये पेजेस पे मैंने ये ब्रेक सेक्शन को यूज किया है, इसका मतलब इनकी लिंक आपस में टूट गई है। अभी क्या करना है, अभी देखो आपको सेकंड पेज पे लगाना है, ठीक है। तो आपको सेकंड पेज के हेडर को ऑन करना पड़ेगा। हेडर मैंने आपको लास्ट किसी क्लास में समझाया था, किसी को देखना है तो हमारी लास्ट क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो हेडर को ऑन करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, अभी आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस लिखा हुआ है, देखो सेम एज प्रीवियस। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी करोगे तो प्रीवियस वाले जो पेजेस होते हैं उन पे भी वही अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये ऑन लिंक टू प्रीवियस की पीछे वाले के साथ लिंक है, तो हम इसका लिंक हटा देते हैं क्योंकि मेरे को इसका लिंक करना ही नहीं है, क्योंकि इस पे आपको अलग करना है। तो आप यहाँ से इसका लिंक हटा दो, मैंने यहाँ से इसका लिंक हटा दिया। और आपको क्या करना है, इसका भी लिंक हटाना है, तो सेम एज प्रीवियस पे क्लिक करके लिंक टू प्रीवियस इसको भी हटा दो। यानी कि आपने इन दोनों पेजेस का लिंक हटा दिया। लिंक हटाने के बाद आप एक काम करो, जो आपने लिख रखा है उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपका वाटरमार्क सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आएंगे। इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको करना है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में जाओ और अभी आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ हार्डवेयर, ठीक है। मैंने हार्डवेयर टाइप किया। हार्डवेयर टाइप करने के बाद अगर आपको इसकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, जो मर्जी आपको अच्छी लग रही है। यहाँ से साइज चेंज करना है, साइज चेंज कर दो, बोल्ड इटैलिक, ठीक है। आप लोग कर लोगे और उसके बाद कर दो ओके। ये देखो जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे हार्डवेयर आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हार्डवेयर आ गया और साथ में यहाँ पे भी हार्डवेयर आया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी लिंक हटाई नहीं थी। इसकी लिंक इसके साथ तो मैंने रिमूव कर दी थी, हटा दी थी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ लिंक नहीं हटाई ना, तो इसके लिए ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अगर आप वहां पे भी सेक्शन ब्रेक करते तो फिर लगेगा नहीं। उसके बाद ऐसे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा और मैंने कर दिया ओके। तो अभी देखो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर आ गया। अभी आए समझ में? मीन्स कि देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कंप्यूटर, क्योंकि मैंने नॉर्मली सब पे कंप्यूटर लगा रखा था। उसके बाद इसकी मैंने लिंक को ब्रेक करके यहाँ पे हार्डवेयर लिखा, तो यहाँ पे हार्डवेयर लिखा आ गया। और यहाँ की भी मैंने लिंक को ब्रेक कर किया था और यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर लिखा, तो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर लिखा आ गया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे हार्डवेयर लिखा, तो यहाँ पे हार्डवेयर क्यों लिखा आ गया? क्योंकि इसकी लिंक को मैंने हटाया नहीं था ना, इसलिए ये इन दोनों की लिंक को तो तोड़ा नहीं था ना मैंने, तो इसलिए यहाँ पे ये इसके साथ आ गया, ठीक है। अगर आपस में किसी के साथ लिंक को आप रिमूव नहीं करोगे तो उस पेजेस पे भी जाएगा, ठीक है। और अगर आप लिंक को रिमूव कर दोगे तो वो उसी पे रहेगा जिस पे उसको जाना होगा। जैसे यहाँ पे देखो कंप्यूटर था ना, और यहाँ भी कंप्यूटर था, ठीक है। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आप लगाओगे वो तो स्टार्टिंग में सभी पेजेस पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको ये वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी जो मैंने आपको अभी करके दिखाई है। उसके बाद आप कर दो क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को देखो, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे हार्डवेयर, यहाँ भी हार्डवेयर है और यहाँ भी सॉफ्टवेयर। तो मैं वापस से पेज की जूमिंग को बढ़ा करके आपको दिखा देती हूँ, जैसे डेली क्लास में हम देखते हैं। ये देखो जो आपका फर्स्ट पेज है स्टार्टिंग में, ये रहा कंप्यूटर आपका वाटरमार्क, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर है वाटरमार्क, ठीक है सेम। और ये रहा आपका सॉफ्टवेयर। मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट वाटरमार्क ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेज कलर या फिर हम करेंगे पिक्चर वाटरमार्क, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये वाटरमार्क लगाया, ऐसे ही पिक्चर वाटरमार्क भी लगता है। यानी कि एक ही पेज पे एक ही पिक्चर लगती है। अगर मैं बोलूँ एक ही पेज पे मेरे को बहुत सारी पिक्चर लगानी है तो वो टॉपिक, ठीक है। तो वो टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और